अब आप खुद ही देख लो कि रैपिडो आपके लिए कितना नुकसानदेह है। हम टैक्सी वालों के लिए तो है ही है। हम टैक्सी वाले तो वैसे परेशान हैं। अब पैसेंजर भी परेशान है। जो टैक्सी ने अपने प्राइवेट नंबर की जो ये बाइकें भर्ती करा रखी हैं, उन्होंने कितना बड़ा कांड कर दिया। मेरी बात का तो यकीन नहीं होगा आपको। आप ये न्यूज़ देखिए, न्यूज़ पे आपको पता चला कि उन्होंने क्या किया है। भाई इसीलिए कहते हैं कि किसी की भी, चाहे कोई टैक्सी टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर का तो खैर सारा ही वेरिफिकेशन होता है। एक प्राइवेट नंबर जो गाड़ियां होती हैं उनका भी वेरिफिकेशन अनिवार्य है। वो तो चलनी ही नहीं चाहिए। उसके बदले में टैक्सी पीली नंबर प्लेट चलनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सफेद नंबर प्लेट पे आपको सफर नहीं करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा कांड हुआ, मैं भी आपको दिखाता हूँ। रैपिडो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना के बाद अवैध ऑनलाइन बाइक टैक्सी पर आरटीओ का एक्शन। राइड देने वाली 12 बाइक जब्त की गई। टू व्हीलर राइड के नाम पर परिवहन नियमों को रखा जा रहा था ताक पर। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद आरटीओ ने एक वृहद चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ अर्जुना मिश्रा के नेतृत्व में एआरटीओ राजेश गुप्ता ने चलाया चेकिंग अभियान। इस अभियान में दर्जन भर ऑनलाइन राइड देने वाली रैपिडो बाइक जब्त की है। साथ ही इस सर्विस को संचालित करने वाली रैपिडो ट्रांसपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही शहर में एक घटना घटी है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसका एक जो कि रैपिडो बाइक चालक द्वारा थी। इसी के तहत इसके संज्ञान में आते हुए हमने ये कार्रवाई की। कल हमने इसमें 12 बाइकों को जब्त किया है उनको, और इनकी ऑनलाइन बुकिंग करके आरटीओ कार्यालय में बुलाया और इनको जब्त करा है। ये देखिए, पूर्व में भी हमने रैपिडो जो कंपनी है उसको ये कहा था कि आप इस कार्यालय से अपना वैध ट्रेड लाइसेंस लें, जो मोबाइल एप्लीकेशन से संचालित होता है। उसके लिए हमने पूर्व में भी कहा था और उन्होंने ट्रेड लाइसेंस लिया भी था, पर वो रिन्यूअल नहीं कराया। और अभी हमने 2 बार उनको स्पष्टीकरण दिया इस विषय में। और जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं वो बिना ट्रेड लाइसेंस लिए चल रही हैं, और इन गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन है जो कि कमर्शियल होना चाहिए, इनका बीमा, फिटनेस, परमिट सब कुछ होना चाहिए, जो कि इन गाड़ियों का कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने ये गाड़ियां जब्त करी। बिल्कुल कंपनी को ये सब काम करना चाहिए। कंपनी को जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन पे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप सबसे पहले जो ड्राइवर की जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। उस गाड़ी को कमर्शियल रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस गाड़ी का पीयूसी, वैध बीमा, उस गाड़ी का परमिट और फिटनेस तक होना चाहिए। और तभी आप इसको शहर में इस तरह से आप एक गाड़ी का संचालन कर सकते हैं। बिना ये सब चीज़ आप गाड़ी का संचालन कर रहे हैं, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। इसके लिए हमने पुलिस उपायुक्त महोदय को हमने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें हमने ये कहा है कि ये जिस तरह की कंपनी है, मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी है, इसको या तो बंद करवाया जाए, क्योंकि हमारे इसका एक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, और साथ ही इन पे कुछ कार्रवाई करने के लिए हमने लिखा।